जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह सुधनवा जी को युद्ध क्षेत्र में आने से देरी हो गई। अब युद्ध क्षेत्र में देरी से पहुंचे तो पिता तो बहुत क्रोधित, और उनके पुरोहित जी शंख जी और लिखित जी जो सुधनवा जी से बैर मानते थे थोड़ा, वे तो और ज्यादा क्रोधित, और कह दिया, आदेश दिया कि प्रायश्चित तो केवल एक ही है कि अब सुधनवा जी को भी तेल के कढ़ा में डाला जाए, उनका ऐसा ही प्राण अंत हो, और यही हमारी आज्ञा है। और साथ में ये भी कह दिया राजा से कि यदि आपको ज्यादा पुत्र मोह हो तो बता दीजिए, हम दोनों भाई, हम आपके पुरोहित, हम आपके राज्य से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि जिस राज्य में राजा ही सत्यवादी ना हो उस राज्य में हमें नहीं रहना। अब राजा क्या करते थे, तो वो भी धर्मपरायण, लेकिन वे जानते थे उनका पुत्र भक्त हृदय है, कोई आवश्यक कार्य होगा जिसके कारण रुक गया। लेकिन पुरोहित जी को भी नाराज नहीं कर सकते अपने पुत्र के कारण, क्योंकि वे न्याय शास्त्र संभालते थे और गलत तो वे भी नहीं कह रहे थे। तो अब राजा ने आज्ञा दे दी कि जो नियम है वो सबके लिए है, चाहे हमारा पुत्र ही क्यों ना हो, डाल दिया जाए इसे कढ़ा में। अब तो बेचारे मंत्री आदि क्या करते, आज्ञा का पालन करना पड़ा, और राजा तो आदेश देके चल दिया अपने पुरोहित जी को मनाने। राज आज्ञा से विवश मंत्री जी ने सुधनवा जी को अपना धर्म संकट बताया कि हमें राज आज्ञा मिली है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपको इस खौलते हुए तेल में हमें डालना ही पड़ेगा। सुधनवा जी ने भी कहा कि जी, आपको अपना कर्तव्य पालन तो करना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सुधनवा जी को पता लगा कि प्राणों का अंत होने जा रहा है। बढ़िया सुंदर और बड़ा ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया, गले में तुलसी कंठी और पहन ली कि अब ठाकुर जी के धाम भी यदि ऐसे ही जाना हुआ तो उनका बन के तो जाएं, छोटा तिलक क्यों बड़ा तिलक लगा के जाएंगे, खूब कंठी पहन के जाएंगे। अब तो ठाकुर जी का ध्यान करते रहे और मंत्री ने उन्हें बड़े से खौलते हुए तेल के कढ़ा में डाल दिया। उस समय सुधनवा जी के मुख में केवल यही शब्द थे, हे गोविंद दामोदर, हे माधव, हे मुकुंद, हे हरे, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे मरने का दुख नहीं है, मैं तो आपके दर्शन करने का अभिलाषी था, मरने ही तो आया था आपके चरणों में, सोचा तो यही था ना प्राणांत करूंगा, लेकिन वो प्राणांत अलग थे। तब मुझे आपके भक्त के दर्शन होते, आपके भक्त के हाथों मरता, आपके दर्शन करता हुआ प्राणों का त्याग करना चाहता था मैं, और आज ऐसे मरना पड़ रहा है। कृपा कीजिए प्रभु, आपके महाभागवत अर्जुन जी के बाणों से बिंध कर उनके चरणों में, आपके चरणों में गिरकर मुझे प्राणांत करना है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मर रहा हूँ, दुख तो इस बात का है कि आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता था युद्ध स्थल में आपको अपना पराक्रम दिखाऊं, अर्जुन जी को संतुष्ट करूं, लेकिन अब कुछ नहीं हो पा रहा है। अब तो संसार के लोग निंदा ही करेंगे मेरे कि सुधनवा वीर होते हुए भी कैसी मृत्यु आई, गड्ढा में जलकर ऐसी मृत्यु प्राप्त करना पड़ा। तो कृपा कीजिए ना भगवान, जैसे कभी प्रहलाद जी के लिए अग्नि चंदन बन गई थी, शीतल कर दी थी आपने, वैसे ही आज मेरी भी रक्षा कीजिए, दर्शन देके कृतार्थ कीजिए, युद्ध भूमि में आपको बुला पाऊं, आपके समक्ष युद्ध लड़ पाऊं, अर्जुन जी के दर्शन कर पाऊं, इतनी कृपा कीजिए, इतना समय दीजिए। ऐसा कहते हुए भगवान जी का ध्यान करने लगे, और ठाकुर जी की कृपा से, अब वे तो हैं ही भक्त वत्सल, थोड़े में ही रीझ जाते हैं, इन्होंने तो फिर भी बहुत प्रार्थना कर ली। तो अब ठाकुर जी की कृपा से वो खौलता हुआ तेल चंदन के समान शीतल हो गया। जैसे जल में कमल खिले ना, कमल आराम से आनंदित रहता है, वैसे ही उस खौलते हुए तेल के कढ़ा में सुधनवा जी बहुत सुंदर कमल के समान दिखे। अब तो सब राजा हंस ध्वज, पुरोहित जी, लिखित, शंख, सब चमत्कार देख के हैरान कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे ही बच गया। उन्हें तो लेकिन फिर भी डाउट रहा। शंख जी ने और पुरोहित ने तो कहा
कि जरूर तेल गर्म नहीं हुआ होगा, तभी ये सब हुआ है, मंत्री इनके साथ मिला हुआ है। तेल का परीक्षण किया जाए कि गर्म है कि नहीं है। तुरंत उन्होंने एक नारियल लिया और उबलते हुए उस खौलते हुए तेल में डाल दिया। अब तेल में तो पड़ते ही नारियल तड़ाक करके फूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। और टूटे तो टूटे, एक टुकड़ा गया शंख जी के पास, एक गया लिखित जी के पास। दोनों के सर में बहुत जोर से जाके वो नारियल के टुकड़े लगे। ठाकुर जी की लीला थी। अब तो जब ये एकदम तड़ाक करके फूटा तो ये दोनों समझ गए कि तेल तो अवश्य ही खौलता हुआ है, लेकिन हुआ क्या? क्या इन्होंने ऐसी कोई दवा आदि जड़ी बूटी लगा रखी है जिससे ये जले नहीं, या अग्निशामक मंत्र का प्रयोग किया है, या किसी देवता का स्मरण किया है? हुआ क्या है? कौन सी सिद्धि है इनके पास जो इनका एक रोम तक नहीं जला? सबसे पूछा गया कि इन्होंने क्या किया था तेल के कढ़ा में कूदने से पहले। तब तो लोगों ने बताया कि नहीं, ना तो कोई दवा का उपयोग किया, ना कोई ऐसा मंत्र, कुछ भी नहीं। लेकिन ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। इनके मुख से केवल श्री कृष्ण जी का नाम उच्चारण हो रहा था, उनको ध्यान कर रहे थे। तब तो दोनों पुरोहित जी की आंखें खुल गई। उन्हें भक्त की और भगवंत की दोनों की महिमा का बोध हुआ कि अवश्य ही फिर तो ये ठाकुर जी की लीला है। अपने आप पे बहुत धिक्कार देने लगे कि हमें ही बुराई है जो हमने भक्त पर संदेह किया। हमें ही कूद जाना चाहिए तेल के कढ़ा में, तो जो ऐसे भक्त पे हमने संदेह किया। जैसे प्रहलाद जी के लिए ठाकुर जी ने अग्नि शीतल कर दी थी, आज इनके लिए भी कर दी। तो प्रहलाद जी के समान उच्च भक्त हैं ये। हमसे भारी अपराध हुआ, भक्त अपराध बना, तो अब तो हमारा ही दोष है, हमारा ही अपराध है। हमें प्रायश्चित करना चाहिए, स्वयं तेल की कढ़ा में कूद जाना चाहिए। और इतना निश्चित करते ही वे दोनों उस तेल के खौलते हुए तेल के कढ़ा में कूद पड़े। लेकिन अब भक्त के सामने उनके पुरोहित जी का भी अनिष्ट कैसे हो? तो भक्त के प्रभाव से वो तेल उनके लिए भी शीतल हो गया। अब तो दोनों बाहर आए, सुधनवा जी को बाहर निकाला और शंख जी ने सुधनवा जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहा कि हे प्रिय राजकुमार, भला अग्नि में इतनी शक्ति कहाँ है जो तुम जैसे किसी वैष्णव को जला सके? तुम्हारा शरीर से स्पर्श करते तो आज हम भी पवित्र हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हे पुरुष सिंह, तुमने तो सबको पवित्र कर दिया, हमारा भी उद्धार कर दिया, अपने कुल का, अपने पिता का, प्रजा का, सबका उद्धार कर दिया अपनी भक्ति से। तो अब आप तैयार हुए युद्ध के लिए। श्री कृष्ण जी के दर्शन करने हैं ना, भागवत अर्जुन जी से युद्ध लड़ना है। तो अब सेना तैयार किया। उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद लिया, पुरोहित जी का आशीर्वाद लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो अब तो इन्होंने युद्ध भूमि में सबको हराते हुए खूब घनघोर संग्राम किया। अर्जुन जी की ललकार पर अब ये बहुत निर्भयता पूर्व उनके समक्ष गए और हंसकर अर्जुन जी से ही कहा, पार्थ, आपने पहले संग्राम भूमि में जो लड़ाई लड़ी उसमें विजय प्राप्त की, लेकिन उसका कारण ये था कि आपके परम हितकारी भगवान श्री कृष्ण जी आपके रथ पे थे, सारथी बनकर बैठे हुए थे। लेकिन आज वो सारथी नहीं दिख रहे हैं। कृष्ण जी को कहाँ छोड़ा है, अकेले युद्ध लड़ने आए हो। अब तो मुझे संदेह है मेरे सामने आप टिक भी पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। अब तो सुधनवा जी तो छोटी थे उम्र के। तो अब अर्जुन जी को बहुत खराब लगे, ये बालक कैसे चुनौती दे रहा है मुझको, जबकि मैं इतना सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूँ। कुपित होकर उन्होंने अब तो सुधनवा पे बहुत सारे बाण छोड़ दिए, और लेकिन सुधनवा जी ने हंसते हंसते सब उनके बाणों को ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि फिर उन्होंने बाण चलाए और अर्जुन जी का धनुष, प्रत्यंचा, रथ की ध्वज, उनके सारथी तक को मार काट के गिरा दिया। सब घायल हो गए, रथ ध्वज पूरा टूट फूट गया उनका, तो अब ध्वस्त हो गया। अर्जुन जी को बहुत विस्मय हुआ कि ये इतना बड़ा योद्धा है, हमें तो पता ही नहीं था। बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद अब तो सुधनवा जी ने फिर कहा अर्जुन जी से, हे वीरवर,
आज आपका पुरुषार्थ कहाँ चला गया? मुझ जैसे बालक के बाणों से घायल हो गए आप जैसे शूरवीर को ये शोभा नहीं देता। अभी समय है, अपने श्री कृष्ण जी को बुला लीजिए। जब तक वे सारथी बन के आपके रथ पे नहीं बैठेंगे, आप नहीं जीत सकते मुझसे। अब तो अर्जुन जी ने मन ही मन ठाकुर जी का ध्यान किया कि ये क्या लीला कह रहे हो आप, एक बालक से हरवा रहे हो मुझे, आ जाओ अब जल्दी से। तब तो स्मरण करते ही हमारे दया निधान ठाकुर जी श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और घोड़ों की बागडोर संभाल ली, सारथी बन के बैठ गए। अब तो श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके अर्जुन जी ने 100 गुने उत्साह के साथ युद्ध स्टार्ट किया। बाणों की तो झड़ी लगा दी, वर्षा करने लगे। सुधन्वा जी ने भी अब श्री कृष्ण जी के खूब दर्शन किए। वे तो चाहते ही यही थे, मंत्र मुग्ध होकर श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं, मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन फिर याद आया कि युद्ध भी लड़ना है, तो तुरंत अब अर्जुन जी से कहा, हे पार्थ, आपको सारथी तो बहुत सुंदर मिल गए, अब आप मुझ पे विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें, उसके बाद मेरा पुरुषार्थ देखें मैं कैसे आपकी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ। तब तो अर्जुन जी ने कहा, अच्छा प्रतिज्ञा करूं? तो कहा, ठीक है, हे वीर, आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों से काट कर नीचे गिरवा दूंगा। यदि तुम्हारे शीश को श्री कृष्ण के सामने ना गिरा सका तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर जाएं। ऐसी प्रतिज्ञा की कि अब तुम अपनी रक्षा कर लो, क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और अपनी भी प्रतिज्ञा सुनाओ कि तुम क्या प्रतिज्ञा करते हो, तुम क्या दाव पे लगाते हो। मैंने तो अपने पूर्वजों का पुण्य लगा दिया पूरा दाव पे, तुम क्या करते हो। तब सुधन्वा जी ने कहा, ठीक है पार्थ, मैं कृष्ण जी के सन्मुख आपके 3 बाणों को काट डालूंगा, और यदि मैं आज उन बाणों के 3 टुकड़े ना कर दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। इतना कहकर अब तो महाबली सुधन्वा जी तो हर्ष में भर गए और 10-10 बाण 100-100 बाण अर्जुन जी पे चलाने लगे। इतना चलाया कि एक बार तो थोड़ा सा कृष्ण जी को भी लग गया, थोड़े घायल हो गए वो। बाण रथ पे चलाया तो रथ तो गोल चक्कर के जैसे घूमने लग गया। श्री कृष्ण जी भी हैरान हो गए, अर्जुन जी भी हैरान हो गए कि रथ घूमने लगा और 100 हाथ पीछे हट गया। इतना पराक्रमी है सुधन्वा, सब हैरान हो गए। तब वे बोले, अर्जुन जी, तुमने बिना कुछ समझे बूझे प्रतिज्ञा ले ली है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होना कठिन है। तुम जानते नहीं हो हमारी शक्ति, ठाकुर जी का बल है हमारे पास। सुधन्वा जी एक बहुत बड़े पत्नीव्रती भी थे। और अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनसे तो विजय असंभव जान पड़ रही है। अर्जुन, तुमने कैसी प्रतिज्ञा ले ली, दोनों को फंसवा दिया। अर्जुन जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, आपके होते हुए थोड़ी हार सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तो वो सतत मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है, और दूसरी बात, वे महान पत्नीव्रती है, एक पत्नीव्रत ले रखा है उन्हें, और इस मामले में तो तुम और हम दोनों ही कच्चे हैं। हमारी भी बहुत सारी रानियां हैं और तुम्हारी भी पत्नियां हैं, तो इस मामले में हम दोनों उससे पीछे हैं। इसी के पुण्य में से वो जीत भी सकते हैं। अब तो ये सब सुन के अर्जुन जी ने अपने धनुष पे काना नल के समान भयंकर बाण का संधान किया। अब श्री कृष्ण जी ने उस बाण को पहले गोवर्धन पर्वत उठा के जो गोपों गौओं की रक्षा की थी, उसका पुण्य फल उस बाण को दिया, उससे उसे पुष्ट किया। तब वो बाण अर्जुन जी ने सुधन्वा पे चलाया, लेकिन सुधन्वा जी ने तो वो बाण काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो श्री कृष्ण जी के सामने उन्हीं के मंगल नामों का उच्चारण हो रहा है और वो बाणों के टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हैं। सब चकित हो रहे हैं सुधन्वा जी का अस्त्र शस्त्र का कौशल देखकर। अब ठाकुर जी की आज्ञा हुई, अर्जुन जी ने अपना दूसरा बाण चढ़ाया। उस बाण पे भी बहुत सारे पुण्य फल दिए गए। पुण्य फलों से, श्री कृष्ण जी के पुण्य फलों से वो बाण बहुत शक्तिशाली हो गया। लेकिन अब अर्जुन जी को फिर से सुधन्वा जी ने ललकारा और कहा, हे वीरवर, अब मेरी प्रतिज्ञा सुनो, यदि मैं आपके बाणों के 2 टुकड़े ना कर दूं ना, तो मुझे श्री अरुंधति जी सहित महर्षि वशिष्ठ जी की हत्या का पाप लगे। इतना घोर गति हो मेरी।
और इतना कहकर गोविंद दामोदर माधवेति का उच्चारण करते करते अपने पुरुषार्थ से उन्होंने अर्जुन जी के बाण को बीच से काट डाला। अब ये बाण भी विफल हो गया। 2 बाण ऐसे चले गए जिसमें श्री कृष्ण जी का पुण्य फल था। ये सब देख के तो अर्जुन जी थोड़े उदास से हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे सखा अर्जुन जी को प्रोत्साहित किया और अपना पांचजन्य शंख बजाया और तीसरा बाण संधान करने की आज्ञा दी। अब तो अर्जुन जी ने अपना तीसरा बाण हाथ में लिया। श्री कृष्ण जी ने राम जी के अवतार के स्वरूप में जब वे राम जी बने थे तब अपने पत्नी व्रत के पालन में, क्योंकि राम जी तो हमारे बहुत बड़ी पत्नी व्रती हैं, तो अब राम अवतार के समय जो एक पत्नी व्रत का पालन किया था उसका जितना पुण्य फल था वो बाण को अर्पण कर दिया। और फिर उस बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को, बीच में काल को अर्थात स्वयं महादेव महाकाल को, और अग्र भाग में बाण के स्वयं प्रतिष्ठित हो गए, स्वयं बैठ गए। और अब सुधन्वा जी को तो ठाकुर जी की लीला विदित हो गई थी कि अब तो अंत निश्चित है, सब जान गए थे वे। तो फिर अब अर्जुन जी से बोले, अच्छा पार्थ, अब आप श्री कृष्ण जी का स्मरण करके कुछ प्रतिज्ञा कीजिए। तब अर्जुन जी ने कहा, वीर, यदि आज मैं इस बाण के द्वारा तुम्हारा मुकुट सहित मस्तक को ना गिरा दूं, तो विष्णु जी और शिव जी में जो भेदभाव रखते हैं ना, उससे जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। घोर पाप लगता है इससे शिव जी में और विष्णु जी में भेद करने वालों को। तो सुधन्वा ने कहा, ठीक है, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ, यदि मैं आपके इस बाण को ना काट दूं तो काशी में मणिकर्णिका तीर्थ में श्री शिव जी की पूजा को पैर से ठुकराने से जो पाप लगता है ना, वो पाप मुझे लगे। इतना कहकर तो सुधन्वा ने भगवान श्री कृष्ण जी के नामों का उच्चारण करना स्टार्ट किया और अर्जुन जी के बाण को काट दिया। सोचिए कितना प्रभावशाली बाण था। राम जी के पुण्य फल, स्वयं महाकाल बीच में स्थित, ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण जी उसमें स्थित थे बाण में, और वो भी श्री कृष्ण जी के नामों का उच्चारण किया, ठाकुर जी के नामों के उच्चारण से वो बाण भी सुधन्वा ने काट दिया। लेकिन अब ठाकुर जी ऐसे एक भक्त की प्रतिज्ञा तो पूरी करवा दी सुधन्वा की, लेकिन अर्जुन जी की प्रतिज्ञा को कैसी झूठी होने दे, भक्त तो दोनों है ना। तो अब लीला क्या हुई ठाकुर जी की? क्या अर्जुन जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई? क्योंकि बाण तो कट गया और अर्जुन जी ने कहा था कि इसी बाण से तुम्हारा मस्तक गिराऊंगा, लेकिन बाण कट गया। अर्जुन जी की प्रतिज्ञा कैसे पूरी करेंगे? चहु और हाहाकार मच गया था। ऐसे प्रभावशाली बाण को काट दिया सुधन्वा जी ने, इससे बड़ी आश्चर्य में घटना ही कुछ नहीं। सब और हाहाकार, अर्जुन जी परेशान कि मेरा बाण कट गया, प्रतिज्ञा झूठी हो गई श्री कृष्ण जी के रहते हुए। तो अब ठाकुर जी क्या करते हैं, एक भक्त की लाज तो बचा ली उसकी प्रतिज्ञा की, अपने ये दूसरे प्यारे भक्त अर्जुन जी की लाज कैसे बचाते हैं, ये हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।